गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा उदय का हिंदी का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का नाम है पार्ट 5 अक्लमंद हंस। मैं स्टोरी को आपको रीड करके बताऊंगी, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगी। कहानी परिचय। बुद्धिमान व्यक्ति दूर की सोचता है, आने वाले संकट से बचने की तरकीब भी उसके पास होती है। प्रस्तुत कहानी में अक्लमंद हंस की बात न मानने का दुष्परिणाम क्या हुआ, यह दिखाया गया है। इसमें स्टोरी का जो भी पार्ट का है ना, वो शीर्षक इसमें बता दिया है। ठीक है। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहादुर बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटा पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के पूरे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर एक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। इसमें इस कहानी में ये बताया गया है कि एक हंस था, मतलब एक पेड़ था जिसमें 20 हंस रहते थे। ठीक है। उसमें से एक सबसे सियाना हंस था, मतलब वो बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। वो हमेशा आगे की सोचता था। लोग उसे प्यार से, बाकी हंस उसे प्यार से ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन जो सियाना हंस था ना, वो जो ताऊ हंस, वो देखता है कि एक छोटा सा बेल उग रहा है। तो वो अपने साथ के लोगों को बोलता है, ये बेल को उखाड़ के नष्ट कर दो, तो नहीं तो कल को ना ये हमारे मौत का कारण बनेगा। तो बाकी हंस लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, बोलते ये छोटा सा बेल क्या करेगा। तो वही उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं ताऊ हंस कि यही छोटा सा बेल जाके बड़ा होगा, फिर मोटा हो जाएगा, पेड़ से चिपक जाएगा, फिर सीढ़ी बन जाएगा। तो कभी भी कोई शिकारी आएगा तो उस पर चढ़ जाएगा और हमें मार देगा। दूसरे हंस को यकीन न आया, बोला, ये एक छोटी सी बेल है, कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, आप एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहे हैं। एक हंस बड़बड़ाया, ए ताऊ, अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहे हैं। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने में उनके अकल कहाँ थी। जैसे ताऊ हंस ने कहा ना, सब उसके बाकी हंस लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। एक ने कहा, एक छोटी सी बेल क्या सीढ़ी बनेगी। दूसरे ने कहा, आप एक छोटी सी बात को ना कितना बड़ा कर रहे हैं। और एक और हंस ना बड़बड़ाता हुआ बोला कि आपको मानते हैं सब होशियार बोलते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी होशियारी के चलते कुछ भी बोलेंगे। उसके बाद पर कोई भी विश्वास नहीं किया। समय बीतता रहा, बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ। सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात ही नहीं थी। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरते तो बहेलिया की जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए तो फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी व दूरदर्शी का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे, अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट और चुप बैठे हुए थे। ताऊ ने जो बात बोली थी तब उस पर बाकी हंस ने ना विश्वास नहीं किया था, बट कुछ समय जैसे समय बीतता गया, वो पेड़ का जो तना है ना, वो मोटा होता गया और वो ताऊ की बात की जैसे ही सीढ़ी का रूप ले लिया। जब वो सीढ़ी के जैसा बन गया ना, तो बाकी हंस देखे कि बात तो सही है, ताऊ ने जो बात कही थी सेम ये पेड़ भी मोटा हो गया और सीढ़ी जैसा बन गया है।
बट तब तक समय इतना बीत चुका था कि पेड़ को नष्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तब मन में सोचने लगे, बट सामने कोई जाहिर नहीं करा था। फिर एक दिन सभी हंस ना दाना चगने के लिए गए, तो वही जो तना था ना वो सीढ़ी के जैसा प्रतीत हो रहा था। तो बहेलिया मीन शिकारी जो था ना वो क्या करता है, उस सीढ़ी के सहारे चढ़ जाता है और उस पेड़ पर जाल बिछा देता है। और जैसे ही जितने हंस है वो जब चिड़िया मतलब दाना चुग कर आते हैं तो वो जाल में जाकर पूरी तरह से फंस जाते हैं। तब उन्हें पूरे जो क्या बोलते ताऊ हंस की उनकी बात पूरी याद आने लगती है कि ताऊ की जो बुद्धिमान और दूरदर्शी का पता लगा। मतलब उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, बट उनका कोई भी बात नहीं मान रहा था। बाकी जितने हंस थे ना वो सब लज्जित थे और वो अपने आप को कोस रहे थे कि हमने ताऊ की बात क्यों नहीं मानी। और ताऊ सबसे रुष्ट और चुप होकर बैठे हुए थे, शांत होकर बैठे थे। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं लेकिन अब हमें मुँह ना फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब आप ही बता सकते हो, आगे हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलियों तुम्हारे मुर्दा समझकर जाल से निकाल जमीन पर रखता जाएगा, वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा और मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझा था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी के आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीख, बुद्धिमानी की सलाह गंभीरता से ली जानी चाहिए। ताऊ ना रुष्ट होकर मतलब गुस्से से मतलब चुप होकर एक कोने में बैठ गए थे। कोई भी हंस कुछ नहीं बोल पा रहा था, बट एक हंस हिम्मत करके जैसे तैसे बोलता, ताऊ हम मूर्ख हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमसे नाराज़ मत हो, अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए कि हम ये मतलब इस जाल से कैसे मतलब बाहर निकलें। और साथ ही साथ सभी हंस उसकी बातों में ना सहमति भरने लगते हैं। तब वो जो ताऊ हंस है वो उनको एक तरकीब बताता है कि आप लोग सब ऐसे मरे जैसे पड़े रहना, मुर्दा जैसे पड़े रहना। जैसे बहेलिया आएगा ना तो वो आपको मुर्दा समझकर नीचे फेंकता जाएगा, और जैसे पूरे के पूरे हंस जैसे ही वो लास्ट हंस फेंकने जाएगा ना, मैं तो आप लोग सीटी बजा दूंगा, सब एक साथ उड़ जाना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसी की बात सुनकर जब सुबह बहेलिया आता है तो जितने हंस है ना वैसे जैसे ताऊ ने समझा था वैसे ही नाटक करने लगते हैं। तो बहेलिया सोचता है कि सब तो मुर्दे हैं, तो वो एक एक कर ना सबको ज़मीन पर पटकता जाता है। जैसे वो लास्ट वाली हंस को वो नीचे डालता है तब ताऊ सीटी बजाता है, और सीटी की आवाज़ सुनकर सभी के सभी जो हंस है ना वो उड़ जाते हैं। तो बहेलिया जैसे उनको उड़ता हुआ देखता है ना, आवाक मतलब आश्चर्य से देखता है कि ये कैसे लोग मरे थे उड़कर चले जाते हैं, वो सोचने लगता है। तो इस मतलब पूरी पाठ से हमें, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी चीज़ को गंभीरता से बताता है तो उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे ही हमारे माँ बाप कभी हमें बताते हैं कि ये चीज़ गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो, तो उस बात को ध्यान से समझो, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, आपको सही और गलत का राह वही बताएंगे। इस कहानी में भी वही है कि जो ताऊ हंस था वो बहुत बुद्धिमान थे, बट जब उन्होंने एक छोटी सी बेल को लेकर बात कही तो कोई उनके बात पर विश्वास नहीं किया, बट उन्होंने जैसा कहा था सेम वैसे ही आगे हुआ। ठीक है, तो अब हम इसके आगे इसका बैक एक्सरसाइज करेंगे।